कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नेगी जी की गीतों को गहरी समझ रखने वाले। कई पत्र पत्रिकाओं में आपके आलेख आ चुके हैं। नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों में जन सरोकार नामक पुस्तक का वो संपादन भी कर चुके हैं। कवि, कथाकार, नाटककार, लोक साहित्य के अध्येता, उत्तराखंड लोक गीत, संगीत, लोक साहित्य और परफॉर्मिंग आर्ट की अच्छी समझ रखने वाले शिक्षाविद, साहित्य मर्मज्ञ, साहित्य मनीषी डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल को मैं कुछ लाइनों के साथ यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा। अब इन लाइनों की गहराई को समझिए, देखिएगा, पढ़ा भी होगा आपने। वो बूढ़ा पहाड़ चढ़ नहीं सकता, वो बूढ़ा पहाड़ चढ़ नहीं सकता, दम फूलता है। पहाड़ उतर नहीं सकता, घुटने दुखते हैं, और पहाड़ में कोई रास्ता सीधा नहीं जाता। मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर हटवाल को, कृपया आएं और अपनी बात। धन्यवाद गोपाल साहब। आदरणीय आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि कर्णरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी, मंचासीन आदरणीय प्रोफेसर जयवंती डिमरी जी, प्रोफेसर D.R. पुरोहित सर, अरुण पंत जी, देवेश जोशी जी, और आज इस पुस्तक के अनुवादक साहित्यकार बिजनौर साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गोपेश्वर कॉलेज की शान कहूँगा मैं, बिल्कुल, जिनकी हमको प्रेरणा मिलती रहती थी, OPS राणा जी, रेयर एडमिरल, विशिष्ट सेवा मेडल और सेवा मेडल विजेता प्रोफेसर उमा भट्ट जी भी पधारी हैं, और उपस्थित सभी विद्वान गणमान्य जन। अभी अनुवाद को लेकर के काफ़ी बातें हुई, और इससे एक बात जो हम लोग नेगी जी के गीतों के फैन हैं, बचपन से उनके गीतों को सुनते आ रहे हैं, एक चीज़, एक नतीजे पर हम पहुंचे कि विश्व साहित्य के अध्येता जो बैठे हुए हैं मंच पे, अंग्रेजी के माध्यम से आप लोगों ने पूरे वैश्विक साहित्य पर आपकी नज़र है, और इस जायके को लेने के बाद अगर आपको नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों में, आप नेगी के गीतों ने आपको प्रभावित किया है, तो ये गढ़वाली साहित्य के लिए एक बहुत ही विशेष बात है। बहुत ही गढ़वाली पूरे साहित्य के लिए, जिसको आम तौर पे हम लोगों की और गढ़वाली साहित्यकारों की एक शिकायत रहती थी। यहाँ पे पीछे देवेश जोशी जी बैठे हुए हैं, इनकी 10-15 साल पहले 2 गढ़वाली कविताओं का हिंदी में अनुवाद हुआ, हंस में छपी थी वो। तो मैंने उनको बधाई दी, तो उन्होंने कहा अरे यार, वो तो अवधेश जी ने, बड़ी विनम्रता से, कि वो तो अवधेश जी मेरे मित्र थे, तो उन्होंने छाप दियो। और बाकी आम तौर पे ये मानना था कि गढ़वाली साहित्य में अभी वो धार नहीं है जिसकी तरफ अनुवादक आकृष्ट हों और उसके अनुवाद करने के लिए तत्पर हों। अंग्रेजी तो छोड़ दीजिए, हिंदी में तक क्रिएटिव राइटिंग का अनुवाद नहीं हुआ। अभी जोशी जी ने एक अनुवाद का एक बहुत अच्छा बात बताई कि 15 में जो गढ़वाली वो थे सैनिक, उनके पत्रों का अनुवाद होता था। और बाकी जो धार्मिक साहित्य है, पादरी लोगों ने और गढ़वाली में अनुवाद हुए हैं।
अपने अपने कारणों से, अपने जैसे बाइबिल का गढ़वाली में अनुवाद हुआ है धर्म के लिए, और बाकी जैसे अभी एनवीटी और नेशनल बुक ट्रस्ट और एनसीईआरटी ने करीब 100-150 हिंदी कहानियों का और पूरे देश की कहानियों का गढ़वाली में अनुवाद किया है। लेकिन और उसके साथ अभी जैसे बता रहे थे कि लोक कथाओं का, लोकगीतों का, जागरों का, इनका अनुवाद हमको छुटपुट रूप से भी मिलता है। आपने भी जोशी पुरोहित साहब ने भी अपने रिसर्च पेपर में विलियम एस सेक्स ने जो माउंटेन गॉडेज है उसमें जागरों के, गढ़वाली के जागरों के हिंदी अनुवाद दिए, अंग्रेजी अनुवाद दिए हैं। लेकिन मेरी जानकारी में, अब ये इस तरह का दावा करना थोड़ा कठिन भी है, लेकिन मैं पिछले कई समय से खोज रहा था कि गढ़वाली कहानियों का, क्रिएटिव राइटिंग का किसी ने हिंदी में अनुवाद किया है, किसी की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद हुआ है, तो नेगी जी के अलावा मुझे कोई दूसरा नाम नहीं मिला जिनके गढ़वाली रचनाओं का अंग्रेजी तो छोड़ दीजिए, हिंदी में भी बहुत अधिक अनुवाद नहीं हुआ है। बहुत ही छुटपुट रूप से जैसे आपने कुछ किए हैं और ऐसे अनुवाद हुए हैं। और इस स्थिति में गढ़वाली के किसी रचनाकार का, गढ़वाली की किसी रचना का अंग्रेजी में अनुवाद होना इस परिदृश्य में, ये अपने आप में पूरे गढ़वाली साहित्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस ऐतिहासिक, और मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक रिमार्केबल बात भी है ये, गढ़वाली की रचनाओं का सीधा अंग्रेजी में अनुवाद किया जाना। और खासकर जब पिछला जो आपका अनुवाद का काम था उसका 2 वर्जन उसके आए हैं। कुछ अनुवाद ऐसे हुए कि वो व्यक्ति ने खुद किए हैं या उनका किसी से कह के जबरदस्ती उसका अनुवाद किया, तो उसको भी हम, या खुद अनुवाद किया है तो वो भी एक अनुवाद